नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल सही समय है सब्सक्राइब करने का। तो आइए मैं आज आपको वैशाख महात्म कथा का 26वां अध्याय श्रवण कराऊंगी। तब श्रुत देव जी कहने लगे कि शंख मुनि और व्याध दोनों बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा, तुम कौन हो? किस कर्म से तेरी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई है? अकस्मात तेरी मुक्ति कैसे हो गई? यह सब हमें बताओ। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने से वह दंडवत पृथ्वी पर गिर सिर को झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुशीद मुनि का पुत्र, ब्राह्मण रूप, यौवन विद्या में बड़ा चढ़ा, बहुत बोलने वाला, धनवान तथा सदा मद से गर्वित रहता था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार्य, ब्याज लेना, यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह से मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। वैशाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे वैशाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे। वहाँ चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातःकाल स्नान व मधुसूदन भगवान का पूजन कर कथा सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहन पान चबा वहाँ का कौतुक देखते हो जाता था। वहाँ जाकर भी कभी हंसी कभी निंदा करता है। ऐसी लोक बातों से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो जाता। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, आयु क्षीण हो गई और 14 मनवंतर तक भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनि भोग कर अब मैं इस विशाल वृक्ष की कोटर में महाक्रूर सर्प की योनि का निवास कर रहा हूँ। हे विप्रे, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से यह सहस्त्र वर्ष से निराहार निवास कर रहा था कि दैव योग से आपके मुख कमल से निकली कथा को चक्षु गोलोक द्वारा सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए और सर्प योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कहीं कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो जिससे धर्म में मेरी बुद्धि हो, सुंदर गति मिले और सच्चरित्र साधु महात्माओं की संगति मिले, भगवान विष्णु में प्रीति हो और उनको भी कभी ना भूल सकूं। इसी प्रकार अनेक स्तुति कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वह मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। शंख मुनि ने प्रेम में भर उसको दोनों हाथों से उठाया और उस पर अनुग्रह कर भावी वृतांत कहने लगा। हे द्विज, वैशाख मास और विष्णु भगवान का महात्म श्रवण करने से तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तू क्रम से अतिवाहक लोगों को जाकर फिर दशार्प देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत जाति स्मृति होगी। निर्दवंत, निष्प्रिय, गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहेगा और वैशाखोक्त विषय के अपधर्म करेगा। तब तू सिद्धि प्राप्त कर संपूर्ण बंधनों से छूट परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देख वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया जिससे मेरी दुष्टि योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे अज्ञात से स्वर्ग को लोक को गया। हे राजन, तब संध्या हो जाने पर शंख मुखी मुनि ने व्याध को संतुष्ट और सायंकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुना। रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चित हो प्रसन्न मन से व्याध को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर राम ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने और मरण पर्यंत इन्हीं धर्मों के करने का उपदेश दिया और कहा कि इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तू वाल्मीकि से इस लोक से प्रसिद्ध होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझाकर शंख मुनि दक्षिण दिशा को चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर तक जब तक नेत्रों से ओझल न हुए उनके पीछे गया और शंख मुनि को देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ वैशाखोक्त धर्मों को करता हुआ व्याध का जन्म पूर्ण कर वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। एक सरोवर के किनारे कृणु नाम के मुनि मनवंतर तप करते थे जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बाम्बी बन गई थी। ऐसी हेतु से उन्हें वाल्मीकि ऋषि भी कहने लगे। फिर तब के अंत में
जब कृणु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान होने लगा और एक भील जाति की स्त्री को ला वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वह वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाला मनोहर छंद में राम कथा रचकर प्रसिद्ध प्राप्त की। श्रुत देव जी बोले, इसी प्रकार वैशाख मास में व्याध के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांचोत्पाद का नाशक व्याख्यान को सुनने तथा औरों को सुनाएगा, उसे मोक्ष प्राप्त होकर उसका जन्म संसार में फिर नहीं होगा। इस प्रकार 26वां अध्याय समाप्त हुआ। आज की कथा आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। धन्यवाद।